राजस्थान कांग्रेस में इन दिनों सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा के बीच सचमुच लड़ाई है या नहीं। सबसे बड़ा सवाल है कि अगर लड़ाई नहीं है तो फिर दोनों नेताओं के बीच राजनीतिक दूरी की चर्चा इतनी तेज क्यों है, और अगर टकराव है तो क्या ये व्यक्तिगत टकराव है या फिर कांग्रेस में नेतृत्व के बदले समीकरण का संकेत। इसे समझने के लिए हमें भावनाओं से नहीं, घटनाओं से देखना होगा। पहली बात, अशोक गहलोत अब मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन राजस्थान कांग्रेस की राजनीति में उनका प्रभाव खत्म नहीं हुआ है। उनके पास लंबा प्रशासनिक अनुभव है, राज्य भर में राजनीतिक संपर्क और अपना मजबूत समर्थक आधार है। दूसरी तरफ गोविंद सिंह डोटासरा मौजूदा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष है, यानी संगठन की औपचारिक कमान उनके हाथ में है। और यहीं से असली राजनीतिक सवाल भी पैदा होता है कि कांग्रेस में अंतिम राजनीतिक प्रभाव किसका है, पुराने सत्ता केंद्र का या मौजूद संगठन के नेतृत्व का। हाल के दिनों में इसी सवाल को लेकर विवाद की खबरें सामने आई, यहां तक कि गहलोत के समर्थन में नारे भी लगाए जाने की घटना को लेकर भी डोटासरा के हस्तक्षेप की रिपोर्ट आई। इसके बाद असली बॉस कौन वाली बहस और तेज हुई। लेकिन दूसरी तरफ गहलोत ने खुद इन मतभेदों को खारिज किया। 31 जुलाई को उन्होंने कहा कि डोटासरा के साथ कोई नाराजगी नहीं है और राजस्थान कांग्रेस एकजुट है। बाद में उन्होंने अपने बयानों को लेकर सफाई देते हुए यह भी कहा कि उनके शब्दों को गलत तरीके से पेश किया गया है। तो फिर हमें क्या निष्कर्ष निकालना चाहिए? मेरी समझ में यहाँ व्यक्तिगत दुश्मनी से ज्यादा राजनीतिक पोजीशनिंग को देखना होगा। और ऐसा क्यों है? क्योंकि राजस्थान कांग्रेस अब चुनावी मोड में आ चुका है। निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर डोटासरा संगठन को अपने तरीके से सक्रिय कर रहे हैं। जुलाई में उन्होंने घोषणा की कि निकाय और पंचायत चुनावों में 50% टिकट 50 वर्ष से कम उम्र के उम्मीदवारों को दिए जाएंगे। उन्होंने टिकट वितरण में स्थानीय संगठन और वार्ड स्तर की परिस्थितियों को भी महत्व देने की बात कही है। यानी डोटासरा की प्राथमिकता साफ दिखाई देती है कि संगठन को अपने नियंत्रण में मजबूत करना और चुनावी मशीनरी को नीचे तक सक्रिय करना। अब दूसरी तरफ गहलोत की राजनीति का मॉडल हमेशा से ही अलग रहा है। गहलोत की ताकत मुख्य रूप से सरकार चलाने के अनुभव, वरिष्ठ नेताओं और अपने राजनीतिक नेटवर्क में रही है। इसलिए आज राजस्थान कांग्रेस में दो अलग अलग राजनीतिक पूंजी आमने सामने दिखाई देती है। एक तरफ गहलोत का अनुभव और प्रभाव और दूसरी तरफ है डोटासरा का संगठनात्मक अधिकार। और यही वो बिंदु है जहां से छोटी सी राजनीतिक घटना भी बड़ी खबर बन जाती है। किसके पास कौन बैठा, किसने किससे बात की, किसे मंच पर कितना महत्व दिया गया, किसके समर्थक क्या नारे लगा रहे हैं। और ये सब केवल तस्वीरें नहीं है, ये सब भारतीय राजनीति में संकेत हैं। लेकिन यहाँ पर सावधानी भी उतनी ही जरूरी है। सिर्फ किसी तस्वीर में कोई नेता पीछे बैठा है या किसी दूसरे नेता ने उसकी तरफ नहीं देखा, इस आधार पर यह निष्कर्ष निकालना कि दोनों के बीच राजनीतिक युद्ध है, तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। क्योंकि सार्वजनिक तौर पर दोनों तरफ से संगठन की एकता की बात कही जा रही है। असल परीक्षा अब आने वाले निकाय और पंचायत चुनाव में है। अगर डोटासरा अपने संगठनात्मक मॉडल के जरिए कांग्रेस को बेहतर प्रदर्शन दिलाते हैं तो उनका राजनीतिक कद निश्चित रूप से मजबूत होगा। और अगर चुनाव में कांग्रेस कमजोर रहती है तो सवाल फिर उठेगा कि क्या संगठनात्मक बदलाव पर्याप्त था। और यही गहलोत की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि अगर पार्टी को जमीनी स्तर पर पुराने नेताओं और नए संगठन के बीच संतुलन बनाना है तो गहलोत जैसे वरिष्ठ नेता को पूरी तरह किनारे करना भी कांग्रेस के लिए आसान नहीं। इसलिए इसे अभी गहलोत बनाम डोटासरा की सीधी लड़ाई कहना जल्दबाजी होगी। ज्यादा सही तस्वीर ये है कि राजस्थान कांग्रेस एक पुराने प्रभावशाली नेतृत्व और एक नए संगठनात्मक केंद्र के बीच संतुलन तलाश कर रही है। और इसी पूरी कहानी का फैसला बयान नहीं करेंगे, फैसला करेंगे चुनाव। अगर डोटासरा का संगठन चुनाव में परिणाम देता है तो तस्वीर उनके पक्ष में साफ साफ जाती दिखाई देगी। अगर कांग्रेस को पुराने नेटवर्क और वरिष्ठ नेताओं की जरूरत पड़ती है तो गहलोत का महत्व बना रहेगा। और अगर दोनों के बीच तालमेल बनता है तो यही कांग्रेस के लिए सबसे मजबूत स्थिति बनेगी। इसलिए फिलहाल सवाल ये नहीं है कि गहलोत बड़े हैं या डोटासरा। सवाल ये होना चाहिए कि राजस्थान कांग्रेस में प्रभाव, संगठन और चुनावी परिणाम, इन तीनों का संतुलन आखिर किसके पक्ष में जाता है। क्योंकि राजस्थान की राजनीति में असली ताकत कुर्सी से नहीं होती, चुनाव जिताने की क्षमता से तय होती है। अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें, तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में। जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच श्याम नगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप। उसे शूट करने के लिए बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, एडिटर से लेके लाखों फॉलोअर्स और करोड़ों
तिवारी रील्स वाला यूट्यूब चैनल, और ये सब आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।